मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट तालीमी इदारे जो आजकल इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। कोरोना के दिनों में जब स्कूल बंद थे तब तो उन्हें ये था कि फौरी तौर पर स्कूल खुल जाएं, शायद वालिदैन जो है वो उनका साथ दें और वो अपने बच्चों की जो तालीमी सिलसिला है उसको प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकें। लेकिन जैसे ही तालीमी इदारे ओपन हुए और वालिदैन जो हैं उनको फीसें जमा करवानी पड़ी तो इतना मनफी रवैया देखने में आया कि वालिदैन ने 20% डिस्काउंट होने के बावजूद उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम फीस किस चीज़ की दें, चूँकि स्कूल जो हैं वो हमारे बच्चों के बंद थे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं आते थे, हम फीस किस चीज़ की दें। कोई 60% भी देने को तैयार नहीं था। मीन्स ये कि जिस हद तक छोटे प्राइवेट तालीमी इदारों को, मैं बड़े प्राइवेट तालीमी इदारों की बात नहीं कर रही, उनको तमाम फीसेस मिलती रही हैं, बर वक्त मिलती रही हैं, जो उनके लवाजमात हैं वो सब पूरे होते रहे। छोटे तालीमी इदारे इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, ना उनको किरायों में रिलीफ मिला है। मीन्स अगर वो किराए नहीं दे सके हैं 6-6, 7-7 माह के, तो वो किराए जैसे स्कूल खुले हैं तो जो बिल्डिंग मालकान है वो आ गए हैं कि जी आप हमें किराया अदा करें। अब वो भी अदा करने हैं, तनख्वाहें भी देनी है, और इसके साथ साथ दूसरा जुल्म ये हो रहा है कि वालिदैन जो है वो फीसें देने से इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप फीस छोड़ेंगे तो हम अपना बच्चा रखेंगे, अदरवाइज हम स्कूल तब्दील करवा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है तालीमी इदारों को। इसके बाद ये कि प्राइवेट तालीमी इदारे बहुत से ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस देते रहे, और बहुत से तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अपने असातिज़ा को मुख्तलिफ जगहों पर, उनके जहाँ पर घर थे, उनके नज़दीकी जो बच्चे थे उनको उनके घरों में पढ़ने के लिए भेजा, अपने असातिज़ा को तनख्वाहें दी। लेकिन वो वालिदैन जो 4-4 माह अपने बच्चों को वहाँ भेजते रहे, पढ़वाते रहे, इसके बावजूद वे इस बात से इनकारी हैं कि हम उन महीनों की फ़ीस अदा नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 मुतालबात हैं गवर्नमेंट से मेरे। पहला तो ये कि तमाम छोटे इदारे जिनकी फीस जो है वो 3000 से कम है, उनको फौरी तौर पर इमदाद दी जाए। 5-5 लाख रुपया गवर्नमेंट जो है वो छोटे तालीमी इदारों को दे ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। ये प्राइवेट तालीमी इदारों की बका का मसला है, अदरवाइज बहुत ज्यादा बहरान जो है वो प्राइवेट तालीमी इदारों में आएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हर चीज का कानून होता है कि अगर आप SOPs फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने किए जा रहे हैं, तालीमी इदारों को वहां पर स्कूल सील किए जा रहे हैं। तो जब पेरेंट्स फीस नहीं अदा करते हैं, 6-6 माह की जो फीसें अदा नहीं करते हैं, वो क्विट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बगैर सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, बहुत से बच्चे बगैर सर्टिफिकेट से एक स्कूल से निकलते हैं दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। और तमाम बच्चे जो हैं, तमाम पेरेंट्स जो हैं, उनकी कोशिश ये है कि ये चंद हजार रुपए वो हक मारकर प्राइवेट तालीमी इदारों का, तो वो अपने बच्चों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक तो पेरेंट्स से मेरा सवाल ये है कि जो वालिदैन भी ऐसा कर रहे हैं, कितनी देर तक ये पैसे चल जाएंगे? सपोज अगर आपका 10, 20, 30, 40 हजार है तो ये कितनी देर तक चल जाएगा? कोशिश करें कि अपने असातिज़ा के साथ, प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ ताउन करें ताकि वो कायम रह सकें और बच्चों की तालीम का सिलसिला चलता रहे। गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से, मुराद राज साहब से, शफकत महमूद साहब से, जो हमारी सेक्रेटरी हैं सारा साहिबा, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ कुछ ऐसी जो है वो पॉलिसी बनाएं कि जिस पे फीस रिसीव करने के ऊपर भी जो है वो कोई लॉ हो, और दूसरी तरफ ये कि फौरी तौर पर छोटे प्राइवेट तालीमी इदारों की मदद की जाए और उनको 5-5 लाख रुपया जो है वो इमदाद दी जाए ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।